बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम रूड लोगों को कभी भी हमेशा के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारी सोसाइटी में हर जगह मौजूद हैं। ये हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा हैं। कभी ना कभी आपका इनसे सामना ज़रूर हो जाता है। अहम बात ये नहीं कि आपका उनसे सामना ना हो, बल्कि अहम बात ये है कि आपने उनसे डील कैसे करना है, उनकी बातों पर रिएक्ट कैसे करना है। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है या फिर आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो आपने उसे रिस्पॉन्ड कैसे करना है। दोस्तों, बाज़ लोग सिर्फ इसलिए दूसरों की इंसल्ट करते हैं कि वो दूसरों की इंसल्ट करके ख़ुद को बेहतर महसूस करते हैं। वो नेगेटिव लोग होते हैं, उनके अपने अंदर बहुत कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन वो अपनी कमज़ोरियों पर फोकस नहीं करते। वो बस दूसरों को नीचा दिखाकर खुश रहते हैं। या फिर ऐसे लोग जो आपसे जेलस होते हैं, आपके काम से, आपकी कामयाबियों से, वो भी आपको नीचा दिखाने की तलाश में रहते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर कोई आपसे रूड बिहेवियर करता है या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो उसे डील कैसे करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। दोस्तों, जब भी कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमारा बहुत कॉमन रिएक्शन होता है गुस्सा। हमें बड़ा गुस्सा आता है, हम फ़ौरन बुरा मना जाते हैं। गुस्सा किसी भी इंसल्ट को डील करने का सबसे कमज़ोर तरीका होता है। गुस्सा आने का मतलब होता है कि हम उस इंसल्ट को कबूल कर रहे हैं, उस इंसल्ट को फ़ील कर रहे हैं, और यही इंसल्ट करने वाले का मकसद होता है। वो आपकी इंसल्ट इसलिए कर रहा होता है कि वो आपको टूटा हुआ देख सके, मज़ा ले सके, और इसलिए जो इंसल्ट होने से डरता है, लोग ज़्यादा उसी की इंसल्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान की इंसल्ट करके उन्हें मज़ा आता है। दोस्तों, इंसल्ट को रिएक्ट करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना। इसलिए अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने पुरसुकून रहना है, काम रखना है ख़ुद को, और फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ताकि आप उसकी बात को अच्छे तरीके से रिप्लाई करने के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। दोस्तों, आपने गुस्सा नहीं किया, ख़ुद को पुरसुकून रखा, अच्छा किया। अब आपने इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है। तो किसी भी इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मजाक के रंग में रिप्लाई करें। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। इस तरीके से अगले इंसान की बात का असर भी ज़ायल हो जाता है और माहौल की टेंशन भी कम हो जाती है। आप बहुत ही पोलाइट वे से मीठी मीठी बातें करके उसकी बात का जवाब भी दे सकते हैं और माहौल को भी खुशगवार रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी पार्टी या फंक्शन में कोई आपकी ड्रेसिंग का मजाक उड़ाता है या फिर तंज करता है, तो बजाय गुस्सा करने के मुस्कुराते हुए उसे कहें कि जनाब, ड्रेसिंग करने की सेंस तो हमने आपसे ही सीखनी है, इसलिए आप जल्दी से सीख लें ताकि हमारा भी भला हो जाए। लेकिन अहम चीज़ इसमें यह है कि आपका अंदाज़ बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। आपकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल हो, ऊंची ना हो, और अगले बंदे को बिल्कुल भी फील ना होने दें कि उसकी बात का आप पर कुछ असर हुआ है। दोस्तों, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं है तो फिर इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करने का बेहतरीन तरीका है कि आप इंसल्ट को इग्नोर कर दें, वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दें। हमारे जहन में फ़ौरन ये सवाल आता है कि उसे क्यों नज़रअंदाज करूं, उसे कोई करारा सा जवाब क्यों ना दूं। तो याद रखें, अगर आपने इंसल्ट करने वाले को ये एहसास दिला दिया कि उसकी बात का आप पर कोई असर नहीं हुआ, तो ये आपकी जीत है और उसकी हार। इसलिए अगर कोई उल्टी सीधी बात करता है तो उसे इग्नोर कर देना उसे कोई सख्त जवाब देने से बेहतर होता है। आप उसको इस बात का एहसास करा रहे होते हैं कि आपकी नज़र में उसकी या फिर उसकी किसी फजूल बात की कोई अहमियत नहीं। इग्नोर करने का तरीका ये है कि आप या तो टॉपिक को चेंज कर दें या फिर आराम से उस जगह से कुछ टाइम के लिए साइड पर हो जाएं। अगर कोई आपकी इंसल्ट करता है और आपको उसकी बात का बुरा लगता है, तो जैसे हमने पहले बात की कि आपने फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने बिल्कुल कूल और काम रहना है, आपने अपना कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना है। लेकिन बाद में आपने अगले इंसान के साथ अपनी फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करना है। आपने बहुत मुनासिब तरीके से उसको एहसास दिलवाना है कि आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगी और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये
کہ اس طرح کی بات اس کے اور آپ کے درمیان تعلق پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دوستو، انسلٹ ایک منفی رویہ ہے۔ اگر آپ کو کسی ایسے صورتحال کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس سے نکلنے کے بعد فوراً کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ اچھا اور کمفرٹیبل محسوس کریں۔ جس کام سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ کریں، تاکہ آپ کے دماغ سے اس منفی رویے کا اثر ختم ہو جائے۔ آپ اپنے اندر ایک مثبت سوچ کو ڈیولپ کر کے خود کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔